Okay, hope you know what we are learning online, right? Offline data visualization हम पढ़ रहे थे, and in data visualization we are learning lines like matplotlib और c1 library use करके how you can draw some charts or visualization. Okay, और one of such visualization मतलब एक चार्ट का टाइप एक और लाइन चार्ट के बारे में हमने कल देखा था. नॉट ओनली दिस, एडवांटेज क्या है, एक्स लेबल वाई लेबल, आप बहुत सारे लीजेंड्स लाइन उसके थिकनेस बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट और चेंज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज एडवांटेज. इसी एडवांटेज के लिए हम विजुअलाइजेशन की जो लाइब्रेरीज है सच एज मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये हम यूज कर रहे हैं. ओके, होप मतलब प्लीज अंडरस्टैंड कि क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, ठीक है. साइज, फिगर का जो साइज है वो चेंज करना है तो plt डॉट फिगर एंड यू पास फिगर साइज एज 10,5, राइट. सो इट विल चेंज अ विड्थ, लेंथ और विड्थ चेंज होगा. ओके, सो स्टाइल वगैरह सेट करना है, एस्थेटिक आपको कुछ करना है तो सीबॉन लाइब्रेरी सपोर्ट्स एडिशनल थीम्स वगैरह. Okay, good. So we'll start with what is a scatter plot. Next plot देखते हैं which is a scatter plot. Generally scatter plot use किया जाता है to find a relation between two variables. Variables के बीच जो relationship है उसे find out करने के लिए we use a scatter plot. Okay, clear? So I will use the inbuilt data type, sorry inbuilt data set. Seaborn हमें क्या करता है, थोड़ा एक डेटा सेट इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, उसमें से एक दो डेटा सेट एज एग्जांपल हम यूज करेंगे. सो पर्टिकुलरली वी विल यूज फ्लावर्स नाम का जो डेटा सेट है वो यूज करेंगे. चेक डेटा अंडरस्टैंडिंग कीजिए फ्लावर्स, सॉरी नेम इज नॉट डिफाइंड. या ठीक है, दिख रहा है फ्लावर्स डीएफ. मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है यूजिंग समथिंग कॉल्ड सीबॉन डॉट लोड डेटा सेट. और कौन सा डेटा सेट, आइरिस. यह डेटा सेट के नाम है, इसमें से कोई भी डेटा सेट उठा के आप यहाँ पे डाल दो और लोड करो, डायरेक्टली डेटा फ्रेम बनेगा. जैसे हम pd डॉट रीड csv रीड एक्सेल करते थे उसी का ये थोड़ा एडवांस बोल सकते हो आप. ओके, एक बार फ्लावर्स अंडरस्कोर डीएफ और इन्फो, ये स्टेप किसमें करते थे हम, डेटा अंडरस्टैंडिंग में. हो सबको पता है इन्फो. और क्या करते हैं हम डेटा अंडरस्टैंडिंग में, डिस्क्राइब, राइट, स्टैटिस्टिकल समरी फाइंड आउट करने के लिए. डेटा क्लीनिंग में क्या करते हैं, इज नल, राइट, इज एन ए, डुप्लीकेट्स, ड्रॉप डुप्लीकेट्स करना है तो फिल करना है तो फिल एन ए, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, राइट, सबसेट. और सबसेट यूज करके आप फिल कर सकते हो, कंडीशनल फिल. ओके, सो लेट्स सी कितने कॉलम्स है डेटा में. सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ऐसे कुछ और स्पीसीज करके. लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या रहता है. सेपल, सेपल एंड पेटल इमेजेस, ये देखिए. ओके, लेट्स सी which one, this one looks easy, sorry. दिख रहा है क्या, नहीं, ओपन कर दो ये. सेपल और पेटल, पेटल क्या है, हाँ ये देखिए, राइट. पेटल मतलब ये, ओके, ये जो बाहर आ रहा है ये पेटल है. सेपल ये नीचे का जो ग्रीन कलर का है, राइट. तो सेपल लेंथ मतलब इसका लेंथ, पेटल लेंथ मतलब ये लेंथ ऐसा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस. सेपल लेंथ, विड्थ इज अ थिकनेस, जो थिकनेस रहता है उसे विड्थ बोलेंगे, राइट. तो इस दोनों के लेंथ और विड्थ के बेसिस पे फ्लावर का कौन सा टाइप है ये हमें फाइंड आउट करना है.
दिस इज व्हाट द डेटा सेट मीन्स। ओके, डेटा सेट में जो इंफॉर्मेशन है, ये देखिए स्पीसीज में वो डिफाइन करेगा कि कौन से स्पीसीज का फ्लावर है ये, और क्या कैसे चेक करना है। सपोज आई वांट टू चेक स्पीसीज में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो कैसे चेक करते हैं? स्पीसीज में कितने यूनिक वैल्यूज है कैसे चेक करते हैं? ओके, वैल्यू काउंट से भी हो जाएगा, और सिर्फ यूनिक के लिए हाँ, इतना सोचना क्या है उसमें। यस, यूनिक फाइंड आउट करना है तो यूनिक लिखना है, दैट्स इट। यस और नो? क्या नहीं हो रहा है? हाँ, डॉट गेट भी कर सकते हो, नहीं तो ये एक मैं ट्राई कर रहा हूँ, रुको, सॉरी। बाय द वे एक सिंपल तरीका भी हो सकता है इसका, बट लेट मी शो यू जो जनरली यूज कर सकते हैं आप लोग। नहीं, डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैज नो, सीरियसली? ठीक है, कुछ तो मिसिंग है। वैल्यू काउंट चेक करते हैं। हाँ, ठीक है, यूनिक का चेक करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, बट या दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसे आपको दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो सेटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका, these three options are available, और सबके 50 50 एंड 50 रिकॉर्ड, राइट? ओके, so based on this width and length, sepal width, length, petal width, length, इसके ऊपर either this flower is a setosa और versicolor और virginica, मतलब ये सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका है, ये फाइंड आउट मतलब किया है लोगों ने। ओके, ऐसा कुछ ये डेटा दिख रहा है, आपको चेक करना है सैंपल। सैंपल कैसे चेक करते हैं? फ्लावर डीएफ, फ्लावर डीएफ डॉट सैंपल, सैंपल चेक कीजिए 5 रिकॉर्ड, कोई भी रैंडमली, ये देखिए दिख रहा है। तो सेपल लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, पेटल लेंथ इतना है, पेटल विड्थ इतना है, तो इसका स्पीसीज सेटोसा। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स का नाम है वो सेटोसा वगैरह। ओके, सेटोसा, वर्जिनिका एंड वर्सिकुलर। सो दिस इज अ डेटा, क्विकली आप डेटा चेक कीजिए नल है कि नहीं है। लेंथ चेक कीजिए कितने रिकॉर्ड्स है, 150। डेटा एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ओके, अंडरस्टूड? ब्लैंक चेक करने हैं, नल चेक करने हैं तो परसेंटेज में। डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, होप ठीक है। और इसका टाइप चेक कीजिए, सीरीज आ रहा है यहाँ तो, राइट? क्या किया था वो अभी आ जाएगा सब पे इसमें, तो वो शायद कर्नल का भी इशू हो सकता है। ओके, ठीक है, अभी मुझे विजुअलाइजेशन करना है, आई डोंट वांट टू डू समराइजेशन, और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे विजुअलाइजेशन करना है। जनरली अभी तक हमने जो सीखा है, plt डॉट प्लॉट, और x एक्सिस कुछ दे दो और y एक्सिस दे दो। सपोज सेपल का लेंथ x दिया, सेपल का विड्थ y दिया, तो क्या प्लॉट होता है ये देखिए, दिस इज द ग्राफ। तो ये ऐसे कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब हर जगह पे लाइन चार्ट नहीं वर्क होता। ओके, बिकॉज देयर इज नो टाइम सीरीज डेटा, मंथ, डेट, टाइम ऐसा कुछ नहीं है, और उससे रिलेशन में कुछ नहीं है, राइट? तो ऐसे रैंडमली आप कुछ भी प्लॉट करोगे तो ऐसा दिखेगा। सो यू नीड टू यूज मोर अप्रोप्रिएट ग्राफ, उस पर्पस के लिए आप जो यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे अभी क्या है, दोनों कॉलम में नंबर्स है, राइट? तो नंबर के बीच मुझे कुछ प्लॉट करना है, तो जनरली पीपल यूज स्कैटर प्लॉट. सपोज मैथ के मार्क एंड साइंस के मार्क, स्कैटर प्लॉट. ओके. और फॉर एग्जांपल ओवर, कितने ओवर हुए और कितना रन है, समथिंग लाइक दिस. आपको कुछ नंबर के बीच से रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो स्कैटर प्लॉट यूज होता है. ओके. और कैसे लिखते हैं? एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट डॉट एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट. अंदर एक्स एंड वाई आप भेज सकते हो, लाइक दिस. ये देखिए. तो एडवांटेज क्या है एस एन एस और सीबॉन यूज करने का? दिस प्रोवाइड्स यू बाय डिफॉल्ट है, देखिए, विड्थ, सॉरी, लीजेंड्स आपको प्रोवाइड करता है, एक्सेस लेवल्स. लीजेंड यहाँ पे आएगा, वो बाद में हम ऐड कर सकते हैं. चार टाइटल यू कैन ऑल्सो ऐड. सो दिस 4 फैक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा, बट उसमें से सीबॉन ऑलरेडी प्रोवाइड्स यू 2 एक्सेस लेवल्स, तो दे देता है एक लाइन में डायरेक्टली. ओके. गुड. सपोज इसी को मुझे 3 डायमेंशंस में चेक करना. अभी क्या चेक कर रहा हूं मैं? सेपल विड्थ है और लेंथ है, और इसके हिसाब से मुझे कौन सा फ्लावर ये पता नहीं चल रहा है. मुझे सिर्फ पता चल रहा है कि लेंथ और विड्थ क्या है. सपोज इस विड्थ में और इस लेंथ के आगे बहुत सारे फ्लावर्स है डेटा में, कौन से है क्या है ये पता नहीं है. ये देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है, राइट? क्लस्टर बोलते हैं इसको. ये ग्रुप है, इस पे भी बहुत, मतलब आसपास सारे फ्लावर्स है. तो ये कुछ टाइप का हो सकता है, क्योंकि एक टाइप का फ्लावर एक तरह पे दिखता है, राइट? समथिंग लाइक इट विल शो सिमिलर. तो इसके हिसाब से ये जो जो उस टाइप के फ्लावर्स है वो एक जगह पे दिखेंगे. सपोज आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि फ्लावर का टाइप कौन सा है, तो यू कैन ऐड समथिंग कॉल्ड ह्यू. ह्यू नाम का एक पैरामीटर आता है, ये देखिए, HUE इज इक्वल टू स्पीसीज. आप पास कर सकते हो एक्स एंड वाई, एंड स्पीसीज आप एज अ ह्यू पैरामीटर पास कर सकते हो. एस इज नथिंग बट अ साइज. ये दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा. ओके. सो ये क्या करता है, अभी देखिए, कैन नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई. ब्लू कलर के कौन सा है? सेटोसा. मतलब सेटोसा के फ्लावर इस कैटेगरी में आते हैं. वर्सी कलर एंड वर्जिनिका यहाँ पे मिक्स है, बट येलो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, राइट? तो ये इस रेंज में, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका ये हो सकता है, इफ अभी ब्लू कलर का देखिए, ये देखिए, सेपल विड्थ जो है ये 3 के ऊपर रहा, एंड लेंथ 5.5 के अंदर रहा, तो क्या होगा? वो सेटोसा रहेगा, ब्लू कलर सेटोसा, राइट? तो ये रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली स्कैटर प्लॉट होता है. इसको क्लस्टरिंग भी बोलते हैं. क्लस्टरिंग आप पढ़ोगे तो आगे जाके क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स रहते हैं, वहां पे ये सब कुछ यूज होता है. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन शो. और s जो यहाँ पे पैरामीटर था कॉल्ड साइज, इट कैन इंक्रीज. s इज इक्वल टू 50. साइज बढ़ते जाता है ऐसे 100, like this 100. okay, something like this आपको दिख सकता है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्कैटर प्लॉट एंड ह्यू पैरामीटर. ये क्या करता है? एड्स अ, जनरली डायमेंशन बोलते हैं, बट आप बोल सकते हो कि ये आइडेंटिफाई करता है, सेग्रीगेट करता है डेटा को. ओके. बाय द वे लाइन प्लॉट भी रहता है. पीएलटी डॉट प्लॉट हम जैसे करते थे, वैसे एसएनएस डॉट लाइन प्लॉट भी आप कर सकते हो. इसमें आप लाइन रिलेटेड डेटा पास कर दो, जो भी ऊपर का डेटा था हमारा, व्हाट इंडिविजुअली पास करना है तो भी पास कर सकते हो. एक्स एंड वाई एक्सिस आप एप्पल वगैरह था ना, सो दैट यू कैन पास, और एल्स सिर्फ लेंथ भी आप पास कर सकते हो. आ गया. सो सीबॉन यूज करके भी सेम आप अप्लाई कर सकते हो. plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे sns डॉट लाइन प्लॉट करना पड़ता है. दैट्स इट. ओके.
फंक्शनैलिटी विल रिमेन सेम, वहां पे जो करते थे सेम करना है, बट ओनली थिंग इज ये ऑटोमेटेड आया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्सेस के लेवल ऑटोमेटेड है और ये लीजेंड भी ऑटोमेटेड है यहाँ पे, राइट। ओके, सो और एक एग्जांपल देखते हैं स्कैटर प्लॉट का। फ्लावर, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल का देखना है, पेटल का भी देख सकते हैं हम। पेटल, पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ, विड्थ, ओके। उसका स्कैटर प्लॉट है देखिए ये, और एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। इसमें ह्यू ऐड करना है तो और डिटेल में आपको पता चलेगा क्या। एच डी डॉट स्पीसीज है ना, डिड वी मिस समथिंग, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। ओ, स्कैटर है यहाँ पे, स्कैटर प्लॉट पे। सॉरी सॉरी, वी आर गेटिंग कंफ्यूज। क्या नहीं, बराबर तो है, यही है ना। हाँ, ओके, लेट मी पेस्ट हियर। ओ नहीं, पीएलटी मतलब मैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से स्कैटर प्लॉट रीड कर रहा था, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वो सीबॉन है। सॉरी, माय बैड। हाँ, ये दिखेगा अच्छे से अभी, ओके। पीएलटी जो मैटप्लॉटलिब यूज करोगे तो आपको सिर्फ स्कैटर लिखना है, एसएनएस यूज करोगे तो स्कैटर प्लॉट लिखना है, ऐसे, ओके। और लिमिटेड फंक्शनैलिटी है वैसे, जो मैटप्लॉटलिब है वहां पे कुछ पैरामीटर्स वर्क नहीं होंगे, सच एज यू अभी जो हमने देखा। तो डिपेंड करता है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है तो एडिशनल फंक्शनैलिटी भी आपको अवेलेबल है इसमें, ओके। अभी आपको क्लियरली पता रहेगा, ये देखिए मेरा जो पेटल का लेंथ है वो 1 to 2 इसके बीच रहेगा तो ये क्या रहेगा, सेटोसा। पेटल लेंथ बिटवीन 3 to ऑलमोस्ट 5, 3 to 5 रहेगा तो वर्सिकलर, और 5 to 7 वर्जिनिका, राइट। तो ऐसे ये चार्ट के बेसिस पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। और कस्टमाइज करना है इसको, टाइटल वगैरह ऐड करना है, क्योंकि अभी भी टाइटल नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन डायरेक्टली यूज, ये देखिए plt.title and sns.scatterplot x y ह्यू और साइज आप पास कर सकते हो। फिगर साइज है देखिए लाइक दिस, और अच्छे से आपको ये दिखेगा। फिगर साइज किस में से है, मैटप्लॉटलिब का। टाइटल किस में से है, ऊपर जो दिख रहा है मैटप्लॉटलिब का, राइट। बट ये चार्ट किस में, एसएनएस सीबॉन का। तो ये तीनों कोड एक ही, लाइक ये दो लाइब्रेरी विद इन सिंगल कोड आप रन कर सकते हो, क्योंकि बोथ आर कंपैटिबल। एक के मतलब सीबॉन इज नथिंग बट अ एडवांस वर्जन ऑफ मैटप्लॉटलिब, ओके, क्लियर। सो ये ऐसे दिखता है आपको, ओके। कुछ डेटा फ्रेम यहाँ पे जो एक्स एंड वाई एक्सेस आपने दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस आप डेटा ऐसे भी पास कर सकते हो, देखिए plt.title sns.scatterplot x में डायरेक्टली नाम लिखिए कॉलम का, y में उसका नाम, ह्यू में उसका नाम, एंड डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम पास कर सकते हो, ओके। ये आपको यूज करना है तो यू कैन यूज, आउटपुट सेम आएगा, नथिंग, सिर्फ पैरामीटर्स का चेंज है, ओके, क्लियर। ऑनलाइन हिस्टोग्राम क्लियर है, ओके। सॉरी, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम नेक्स्ट जो हम देखने वाले, इट्स अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जनरली यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। पॉजिटिव स्क्यू, निगेटिव स्क्यू, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड
अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा समझने के लिए जनरली हिस्टोग्राम का यूज होता है। लेट्स सी, डेटा फ्रेम लोड कर देता हूँ। फ्लावर्स, सेपल लेंथ, मुझे चेक करना है सेपल विड्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, विड्थ डॉट मीन ऐसे करके मीन निकालते हैं। फिल एन करना है तो फिल एन आप कर सकते हो, कुछ है तो, नहीं तो ये ऐसे किया जाता है, पी एल टी प्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट हिस्ट, और अंदर एक कॉलम का आप पूरा कॉलम पास कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट अ हिस्टोग्राम। ये देखिए स्लाइटली है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, बट क्लोज ऐसे कुछ है, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो इतना चलता है डेविएशन, इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज नथिंग बट अ मोड। अभी इसमें बताइए मोड क्या रहेगा, जो हाईएस्ट ये है, ये मोड रहेगा। ये नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, जैसे हम मोड निकालते थे, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, यही प्लॉट किया है। देखिए 2 से 2.5 ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच कितने वैल्यूज है, इसके कुछ 7 और इसके कुछ 4, 4 और 3 7, 7 वैल्यूज है इन दोनों के बीच, यही ग्राफ में दिखाया है, दैट्स इट। 4 से 4.5 के बीच कितने वैल्यूज है, कुछ 2 वगैरह रहेंगे उधर, 2। तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, जो फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो, कितनी बार अपीयर हुआ है, उसे ग्राफिकल वे में दिखाना है तो दिस इज व्हाट यू कैन शो। जनरली मोड भी ग्राफ से निकालना है तो आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? आप यहाँ पे देख भी सकते हो विड्थ वगैरह, मतलब दिस इज नथिंग बट ये नंबर है, और ये नंबर ऐसे कंटेनर के इसमें दिखाया है। ये आपको हाइड करना है तो कोलन हाइड हो जाता है ना इंफॉर्मेशन ऊपर वाला, और इसे लेबल्स क्रिएट करना है तो plt डॉट x लेबल एंड y लेबल, राइट। x लेबल दे दो width, okay, y, no module pyplot has, okay, यही था ना plt डॉट y, क्या हो रहा है आज, हाँ आपका मूड नहीं है, हाँ कि पाइथन को बहुत हो गया पाइथन, हाँ अभी वो भी बोल रहा है खत्म करो, कब खत्म होगा, है ना। स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग मिस्टेक था, LABAL किया था मैंने, EL है वो, LABEL है, राइट, लेबल, ओके। तो ये विड्थ हो, राइट, दिख रहा है। और सबसे अच्छा ये है, जितना आता है उतना ही लिखिए, LA टैब सजेशन आता है, राइट, ओके, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लिखना है, कैसे सजेशन यूज करना है, बट इट्स वेरी कॉमन। हिस्टोग्राम, आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल करना है तो ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। कुछ इसका डिजाइन पैटर्न चेंज करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड हिस्ट टाइप कॉल्ड स्टेप, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे स्टेप्स है, राइट, ये ऐसे, इनको चेंज करना है, इनको 5 में खत्म करना है तो बिन्स इज इक्वल टू 5, ये देखिए, ये देखिए, उसके हिसाब से ये स्टेप्स एडजस्ट होंगे। नॉट ओनली स्टेप्स, ये नीचे के जो नंबर है, ये देखिए 2 से 2.5 तक गया, ऊपर क्या था, एक्चुअली आप देखोगे 2 से 2.25 है ये बीच का, राइट, यहाँ तक था, बट उसने क्या किया, स्टेप बढ़ा दिया ऐसे। तो आपको स्टेप कम घटाना है, कम ज्यादा करना है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ओके। डेटा, यू कैन यूज द रेंज का, ये जो रेंज फंक्शन है numpy का, वो रेंज फंक्शन आप यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ हिस्टोग्राम के बिन्स। ये जो बिन है, ये बिन यूज कर सकते हैं हम, ये देखिए plt डॉट प्लॉट विड्थ, और बिन्स की जगह, नॉर्मल नंबर की जगह मैंने रेंज पास किया है, अरेंज, np डॉट अरेंज, यहाँ पे स्टार्ट एंड -1 स्टेप, होप यू नो, एग्जीक्यूट, तो ये बिन्स ऐसे उसके हिसाब से बनेंगे ऐसे,
ओके, लाइक दिस। आपका जो रेंज का नंबर है ये उसके हिसाब से बनेगा। स्टार्ट कहाँ पे होगा, 2, लाइक दिस। ओके, स्टार्ट 3 पे करना है तो 3 के हिसाब से वो हो जाएंगे। देखिए स्टार्ट 3 से हो जाएगा, 3 से पहले सारे इस एरिया में आ जाएंगे ऐसे। ओके, अरेंज, अंडरस्टूड। मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं ना, हर एक कॉलम के लेवल पे। पूरे डेटा में बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, 10-15, तो हर एक का मैं इंडिविजुअली चेक करूंगा तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट और बिट रिपीटेटिव। तो जनरली इसके लिए एक समथिंग कॉल्ड पेयर प्लॉट भी आता है, SNS सीबॉन डॉट पेयर प्लॉट, और पूरा डेटा फ्रेम पास कर दो आप, वो जो सुटेबल चार्ट है उसके हिसाब से आपको वो डेटा दिखाएगा। ओके, लेट्स सी। ये देखिए लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, सो यहाँ पे क्या है, सेपल लेंथ है। ओके, और नीचे देखिए सेपल लेंथ। तो इफ आई जूम आउट, सेपल लेंथ वर्सेस सेपल लेंथ क्या होगा, हिस्टोग्राम बनेगा। सेपल विड्थ वर्सेस सेपल लेंथ, तो ये स्कैटर प्लॉट, क्योंकि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो ऐसे ही आप पूरा देख सकते हो। ये देखिए, दिस इज, कैन आई कॉल दिस इज अ राइटली स्क्यूड, ये राइट स्क्यूड है डेटा, इस तरफ आ रहा है ना। ये देखिए ऐसे, ये भी स्क्यूड है, नॉट राइट, सॉरी लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट। ओके, ये सम वर्ड दिख रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी आप बोल सकते हो एक तरीके से। आपको ये इसके बारे में और जानना है तो इसको पिकेडनेस भी बोलते हैं। ये जो जितना कर्व ऊपर आ रहा है ना, पिकेडनेस, तो पिकेडनेस कम जाता है। स्टैटिस्टिक्स का कुछ है कॉल्ड पिकेडनेस, कर्टोसिस, पिकेडनेस, वो एग्जैक्टली मैप होते हैं, बट उतने डिटेल में आपको नहीं रिक्वायर्ड। जब आप डेटा साइंस की तरफ जाओगे तब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अभी के लिए इट्स ओके। पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से, ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो आप। ओके, क्लियर। हिस्टोग्राम कॉलम उसके लेवल पे आपको चेक करना है। बिन्स में डायरेक्टली आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, रेंज भी पास कर सकते हो, एक इंडिविजुअल इंटीजर भी पास कर सकते हो आप। क्लियर, अंडरस्टूड। मल्टीपल हिस्टोग्राम्स, बट मल्टीपल डेटा फ्रेम भी चाहिए उसके लिए आपको। सो मल्टीपल डेटा, ये देखिए बाय द वे फ्लावर्स डीएफ डॉट स्पीसीज, और ये जो डबल इक्वल टू साइन है इसको क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इट इज, कंपैरिजन, राइट। कंपैरिजन करना है, क्या करना है, स्पीसीज इक्वल टू सेटोसा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ इतने लाइन का, ट्रू और फॉल्स, राइट, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू एंड फॉल्स आता है, ग्रेटर लेस देन कुछ भी रहे। और जब आंसर ट्रू एंड फॉल्स आता है और हम उसे और एक डेटा फ्रेम के थ्रू, सेम डेटा फ्रेम के थ्रू पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बुलियन मास्किंग और अनमास्किंग। मास्क मतलब कन्वर्ट करना ना बुलियन में, अनमास्क मतलब रिमूव करना। तो यहाँ पे अनमास्क हो रहा है, दिस इज अ बुलियन अनमास्किंग ऑपरेशन। और वो पूरा जो बुलियन अनमास्क हुआ है वो किसमें स्टोर कर रहे हैं, सेटोसा अंडरस्कोर डीएफ। ऐसे ही वर्सिकलर के लिए, ऐसे ही वर्जिनिका के लिए, राइट। एग्जीक्यूट, चेक कर लिए सेटोसा डीएफ में सिर्फ सेटोसा के ही रहेंगे, देखिए, क्योंकि उसी कंडीशन पे हमने ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, राइट। देन वर्सिकलर, ये देखिए वर्सिकलर लाइक दिस। तो तीन अलग अलग डेटा फ्रेम क्रिएट हो गए। अभी आई विल प्लॉट अ मल्टीपल हिस्टोग्राम। ये देखिए plt डॉट हिस्ट, plt डॉट हिस्ट, एक सेटोसा का सेपल लेंथ, एक वर्सिकलर का सेपल, सॉरी विड्थ, सेपल विड्थ, और बिन रेंज के फॉर्म में पास किया है।
और यहाँ पे अल्फा नाम का एक पैरामीटर है। अल्फा इज नथिंग बट अ ओपेसिटी, और फेंट, कितना फेंट होगा, कितना डार्क होगा, उसके हिसाब से। ये देखिए 0.8 है, मतलब ये डार्क है, 0.4 है एकदम फेंट है, ये लाइक दिस। आप यहाँ पे दो दिखा सकते हो डायरेक्टली। इससे क्या पता चलता है, मे बी ये देखिए जो डेटा है, सेटोसा के जो सेपल विड्थ है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और versicolor which is in the blue, तो this is like this, right? तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक करना है तो जनरली हिस्टोग्राम यूज होता है। SNS हिस्ट प्लॉट करके भी आता है, जैसे PLT में हिस्ट रहता है, सीबॉन में क्या होता है, हिस्ट प्लॉट बन जाता है। ओके, सेम फंक्शन प्लॉट बन जाता है। ऐसे देखिए, ये थोड़ा आपको अच्छे तरीके से देगा, ये ऐसा कुछ करके लीजेंड है तो लीजेंड भी करेगा, सिर्फ टाइटल नहीं आता तो plt.title आप यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर डेटा सेट एंड मल्टीपल हिस्टोग्राम, ऐसे कलरफुल हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करना देखते हैं। एक्चुअली ये मल्टीपल नहीं है, वी आर ओनली इनेबल्ड स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू। स्टैक मतलब ऐसे एक के ऊपर एक रखना, दिस इज कॉल्ड अ स्टैक। और ये स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू करोगे तो जितने भी आपने वेरिएबल पास किए हैं, सेपल विड्थ हो गया, राइट, सेटोसा का सेपल विड्थ, वर्सिकलर का सेपल विड्थ, उसके हिसाब से वो एक के ऊपर एक प्रिंट होंगे। देखिए ब्लू कलर किसका है, सेटोसा, तो सबसे नीचे है, वर्सिकलर उसके ऊपर, वर्जिनिका सबसे ऊपर। इसको बोलते हैं स्टैक्ड हिस्टोग्राम। ये सेम थिंग स्टैक्ड बार चार्ट में भी वर्क होता है। ओके, बार चार्ट में भी आप एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो। क्लियर? लीजेंड्स, आपको लीजेंड्स देना है, ये सारी चीजें लीजेंड्स, यू कैन पास plt.legend। ओके, plt.title सेट करना है तो टाइटल, सीबॉन यूज कर रहे हैं इसीलिए प्लॉट, हिस्ट प्लॉट, और किसे और कौन से कॉलम को आपको रिप्रेजेंट करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सिर्फ आपको डेटा पास करना है, कॉलम पास करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ बार चार्ट। बार चार्ट जनरली कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल के लिए होता है। मतलब प्रोडक्ट है ABCD, सेल्स है, कैटेगरी एंड न्यूमेरिकल, उसके लिए बार चार्ट। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल स्कैटर। टाइम एंड न्यूमेरिकल, ट्रेंड वगैरह देखना है, टाइम एंड न्यूमेरिकल तो लाइन चार्ट। सो बेस्ड ऑन द चार्ट आपको ये दिखा सकते हैं। परसेंटेज में कुछ वैल्यू है, मार्केट शेयर, मतलब टोटल उसका 100% हो रहा है तो जनरली पाई चार्ट यूज किया जाता है। So let's start with the simple example, apple, oranges and year. I have used a range. So plt.plot, हम plot करते थे तो line chart आता था। If I make plt.bar, bar chart आएगा, right? If I combine plt.plot और plt.bar, by the way पता है ना, O is a marker, R is a red, dash dash लिखा है मतलब dotted line। प्लॉट क्या करता है, लाइन चार्ट, बार क्या करेगा, बार चार्ट। और ये पैरामीटर तो पता ही है, एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल, लीजेंड, दोनों चार्ट कंबाइन हो गए, लाइन एंड बार। उसके लीजेंड है, एक्सिस है, टाइटल है, सब कुछ। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन मल्टीपल चार्ट्स। बार चार्ट, दो बार चार्ट कंबाइन करना है एंड स्टैकिंग करना है तो बॉटम इज इक्वल टू लिखिए कौन सा चाहिए, एप्पल बॉटम में चाहिए तो बॉटम इज इक्वल टू एप्पल, तो ये नीचे से एप्पल का रहेगा और ऊपर ऑरेंजेस का रहेगा। यहाँ पे बॉटम इज इक्वल टू एप्पल, आपको डिफाइन करना है कि कौन बॉटम में रहेगा, दैट्स इट। राइट, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लीजेंड एंड plt.bar, बार चार्ट वगैरह। फिगर इज ये साइज, ये फिगर का जो साइज है उसे एडजस्ट करने के लिए होता है। क्या सेम
मुझे हॉरिजेंटल बार चाहिए तो BAR H, बार H लिखिए, आपको हॉरिजेंटल मिलेंगे ऐसे। बाकी सारे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट आपने सेम रखा तो भी वर्क हो जाएगा। ओके, क्लियर, ऑनलाइन, अंडरस्टूड। ओके, सो सीबॉन का जो बार प्लॉट है, आई विल लोड अगेन, टिप्स का एक डेटा सेट है, मतलब कौन से पर्सन ने कितना टिप दिया है। आप फॉरेन में जाओगे, यूरोपियन और यूएस में वगैरह, टिप देना इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। आप कहीं पे भी खाना खाते हो तो आपको टिप देना पड़ता है। तो सिमिलरली उसका एक डेटा है और उन्हें एनालाइज करना है कि हु इज पेइंग द मोर टिप, मेल, फीमेल, स्मोकर, नॉन स्मोकर, वेज, नॉन वेज वगैरह। ओके, सो एक टिप का डेटा सेट यहाँ पे लोड हुआ है, एंड देन के टाइम, इसको यूनिक निकाला है, कॉल्ड डिनर एंड लंच, ऐसे दो है कैटेगरीज, दीज टू। और बार प्लॉट कैसे निकालना है, SNS सीबॉन डॉट बार प्लॉट, एक्स लेवल, वाई लेवल एंड डेटा आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, और ये जो ब्लैक कलर के लाइन दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट एवरेज, वो एवरेज की लाइन है। फ्राइडे के दिन ऑन एन एवरेज ज्यादा टिप मिलता है आपको, राइट? कम कस्टमर है फिर भी ज्यादा टिप मिल रहा है ऐसे। ओके, आपको इसमें ह्यू वगैरह पैरामीटर भी ऐड कर सकते हो, देखिए SNS डॉट बार प्लॉट एक्स वाई ह्यू एंड डेटा, देखिए। तो ग्रीन कलर आई गेस लंच लास्ट ईयर से शुरू हुआ है क्या, सॉरी, लंच एंड डिनर, और एवरेज वैल्यू हम कंपेयर कर रहे थे। सबसे हाईएस्ट क्या है, फ्राइडे के दिन जो लोग डिनर करते हैं वो ज्यादा टिप देते हैं, ऑन एन एवरेज ज्यादा टिप देते हैं, राइट? हाईएस्ट लाइन। इंस्टेड ऑफ ह्यू, टाइम की बजाय मैंने सेक्स, जो मेल एंड फीमेल और जेंडर आइडेंटिफाई करता है वो पास किया, और ये बार प्लॉट, तो व्हाट इट इज गिविंग, हाईएस्ट कौन है ये देखिए, किस दिन, फ्राइडे, और कौन दे रहा है, मेल, राइट, लाइक दिस। क्लियर, बार प्लॉट कैसे होता है ये क्लियर है? ऑनलाइन, ऑफलाइन? ओके, और एक, अभी जो हमने देख रहे थे लाइन चार्ट, इट इज वन डायमेंशनल, मतलब एक कॉलम आपको रिप्रेजेंट करना है, दो तो कर सकते हो आप। स्कैटर प्लॉट में हमने एक तीसरा भी पैरामीटर ऐड किया, राइट, ह्यू करके, उसी का एक एडवांस वर्जन है कॉल्ड हीट मैप, जहां पे आप मल्टीपल कॉलम्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सिर्फ जो चार्ट है उसमें मल्टीपल डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट मी लोड, load the file, and then इसका पिवोट करना पड़ेगा। पिवोट में क्या है, मंथ एंड ईयर, और पैसेंजर का मुझे काउंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मंथ है, यहाँ पे ईयर है, और उनका पैसेंजर का काउंट है इधर। तो आई कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई जुलाई में 1995 में कितने पैसेंजर थे, राइट? एंड हीट मैप ड्रॉ करना है तो SNS डॉट हीट मैप, PLT से भी होता है, PLT डॉट हीट मैप, और कुछ और हो सकता है, नहीं, इफ यू वांट, कैसे सर्च करना है, PLT डॉट हीट, नहीं, हाँ, ट्री मैप भी है, डेंडोग्राम वगैरह भी रहता है, मतलब फैमिली ट्री जैसे बनाते हैं ना, वैसे भी आपको ड्रॉ करने आता है। उसके है नीचे एक दो तीन मतलब
डॉक्यूमेंटेशन में दिखा है बहुत सारे ग्राफ। हीट मैप क्या करता है, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको विजुअलाइज करता है, एक तो मंथ है, ईयर है एंड नंबर ऑफ पैसेंजर काउंट वगैरह। तीन वेरिएबल्स आपको रिप्रेजेंट करता है एक चार्ट में, इसका ये एडवांटेज है। ओके, देखिए इफ यू राइट एसएनएस डॉट हीट मैप चार्ट, लोड नहीं हुआ है क्या, इस एल ऐड हुआ है। ओके, नाउ इफ आई प्लॉट समथिंग हीट मैप, ये देखिए ये ऐसे दिखता है। व्हाट डज दिस मीन, ये नंबर यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, सबसे डार्क है मतलब सबसे कम, फेंट है मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे फेंट दिख रहा है, यहाँ के सबसे ज्यादा कस्टमर है, डार्क यहाँ पे दिख रहा है तो सबसे कम कस्टमर्स है यहाँ पे। और फ्लाइट्स, जो पीपल हु आर ट्रैवलिंग, फ्लाइट के जो काउंट है वो कम है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात ये पता चलती है, देखिए थ्रू आउट द ईयर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे कस्टमर का काउंट बढ़ रहा है, 1946 टू 1960, राइट। और मंथ के हिसाब से जैसे जैसे जैन फेब मार्च आता है, जून जुलाई, और जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा कस्टमर फ्लाइट से जाते हैं, फिर वापस थोड़ा ड्रॉप आ जाता है, देखिए, राइट। लाइक दिस यू कैन विजुअलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स आपको विजुअलाइज करना है तो आप डायरेक्टली हीट मैप यूज कर सकते हैं। इसको ही अपोजिट में और कुछ नंबर के फॉर्म में करना है तो ये आप क्या कर सकते हो, एनोटेट ट्रू, ये क्या दिखाएगा, डायरेक्टली नंबर इसके अंदर दिखाएगा। ओके, सी मैप, सी मैप एंड एफ एम टी। सी मैप क्या करता है, कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, सायन वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एफ एम टी क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द रेंज, ये जो स्केल है इसको उल्टा कर देता है, क्योंकि जनरली हमें क्या लगता है कि जो डार्क है वो मैक्सिमम रहता है, जो फेंट है वो कम है, तो इसका स्केल अपोजिट हुआ है, देखिए। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द ट्रेंड, जनवरी से जुलाई अगस्त तक बढ़ते जाता है, फिर वहां से वापस नीचे जाता है, कम होता जाता है, राइट। एंड जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है, 1949, 50, 60, तो कस्टमर का काउंट भी बढ़ रहा है क्योंकि डार्क वहां पे हुआ है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स आप ट्विक कर सकते हो और उसके हिसाब से कलर्स भी चेंज होते हैं। जनरली आप जब काम करोगे यार, बाय प्रैक्टिस आप ये कर सकते हो। आई डोंट वांट यू टू मग इट अप और रट्टा आपको मारना, ये ऑप्शन नहीं है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, एस एन एस डॉट हीट मैप और डेटा फ्रेम पास करना। ओके, इफ यू आर एबल टू प्लॉट, इसको मॉडिफाई कैसे करना है, इसको कुछ एस्थेटिकली कैसे क्लीन करना है, कलर चेंज करना है, वो आप बाद में सीख सकते हो। ओके, इफ यू वांट यू कैन रेफर सम डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, ये सीबॉन का लाइब्रेरी है, देखिए कितने टाइप के चार्ट आप बना सकते हो, देखिए स्कैटर प्लॉट ऐसे भी आप बना सकते हो, देखिए। नॉट ओनली दिस, इस पे क्लिक करोगे तो आपको कोड भी मिलेगा, ये कोड आप रन कीजिए, ऐसे चार्ट क्रिएट होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका डेटा यहाँ पे लोड करना है, ऐसे ये ऐसे एग्जैक्टली बन जाएगा। ओके, वायलिन प्लॉट करके है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्वाइंट ग्रिड है, और ये देखिए ऐसे कुछ है, फैसेट ग्रिड है, ज्वाइंट प्लॉट है, हाँ ये वायलिन प्लॉट है, राइट। बहुत सारे विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। गैलरी डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपको जो चाहिए वो क्लिक करो, एग्जाम्पल है उसमें आपका डेटा फ्रेम पास करोगे तो आपको ये डेटा मतलब ग्राफ क्रिएट होगा। सिमिलरली कुछ मैटप्लॉटलिब का भी है, मैटप्लॉटलिब की खुद की गैलरी एग्जांपल्स वगैरह हैं। ये देखिए मैटप्लॉटलिब हैज वेरी वास्ट लाइब्रेरी, बहुत जगह पे यूज होता है, चार्ट के टाइप है ये सिर्फ, यू नेम इट, आपको चार्ट है रेडी।
बहुत ज्यादा है वो, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, आपको जो प्लॉट करना है वो क्लिक करके देख सकते हैं। हर एक का एप्लीकेशन अलग अलग हो सकता है, मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू अस। हमें बेसिक प्लॉट ही मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशंस, नहीं तो आप शेयर मार्केट में एल्गोरिदम्स वो सारे दिखाने के लिए यूज होता है। ओके, ये देखिए 3D प्लॉट्स, ऐसे बारकोड का प्लॉट है कुछ यहाँ पे। ओके, लाइक दिस, ये देखिए स्नो, ऐसे कुछ रहेगा, बहुत सारे हैं। सो बेस्ड ऑन द एग्जांपल आपको यूज करना है, बट बेसिक चार्ट आपको बिल्ड करते आना चाहिए, सच एज बार प्लॉट, लाइन प्लॉट, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, लाइन चार्ट। ओके, एंड स्कैटर प्लॉट, हीट मैप है, पेयर प्लॉट है, ये थोड़ा डेफिनेटली आपको सिर्फ फंक्शन पता होने से आप प्लॉट कर सकते हो, तो आई डोंट थिंक कि इट इज बिट चैलेंज फॉर यू। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि व्हाट यू कैन डू अबाउट द चैट। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन अंडरस्टूड? दोज हु आर अटेंडिंग? ओके, सो विजुअलाइजेशन बहुत कम बार पूछते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी आ जाएगा, नॉट एन इशू। फोकस पांडास पे रहता है मोस्टली 70 to 80%, एंड बेसिक जो पाइथन के स्किल्स है वो उसके ऊपर। ओके, नंपाई भी पूछते हैं, डिपेंड करता है आपका लक क्या है। इट इज बिट चैलेंजिंग अंडरस्टैंड करना, बट या यू कैन से कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन पांडास, और ये इम्प्लीमेंटेशन है नंपाई में, मैट्रिक्स वगैरह होता है, इट्स अप टू यू। ओके, बट बेसिक तो पता होना चाहिए कि क्या है उसमें, नंपाई में क्या डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिक 1-2 डायमेंशनल, उतना आप क्रिएट करोगे तो भी बहुत हो गया। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके, गुड। सो ओके, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, और जस्ट सॉरी, इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन। जो पाइथन के मॉड्यूल्स है, मोस्टली मेजरली आपको जो डेटा एनालिटिक्स के लिए लगेंगे, दैट वी हैव कवर्ड। ओके, यहाँ से एक मॉड्यूल आपका बचता है कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप करके। ओके, सो दैट वी कैन प्लान सम अदर टाइम, इमीडिएटली कल से हम शुरू नहीं करेंगे, दैट इज वन लेक्चर ओनली। सो मे बी वी कैन प्लान सम अदर टाइम, मे बी वन ऑफ द सैटरडे कुछ मिला तो हम प्लान करेंगे उसे अलग से। कल एक्चुअली कुछ दूसरा बैच शुरू हो रहा है, सो आई डोंट वांट टू अगेन आपको थोड़ा उनने थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, लेट्स कीप इट। और वेब स्क्रैपिंग जो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे, दैट इज मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स, वो एज अ डेटा सेट क्रिएट करने के लिए होता है बहुत बार। ओके, सो नॉट टू वरी, बट आपके रिलेटेड जो भी है, पाइथन बेसिक हो गया, numpy, pandas, matplotlib, cbon, so that part we have covered. Okay, so hope आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि if you start exploring Python as a developer, बहुत कुछ पढ़ने लायक है। मतलब एज अ डेवलपर आप देखोगे तो हमने सिर्फ 20% पाइथन सीखा है, 80% नहीं सीखा है, बट डेफिनेटली अवर गोल इज डिफरेंट, हमें डेवलपर नहीं बनना है पाइथन का, राइट? सो योर फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग लॉजिक्स, फाइंडिंग इनसाइट्स, ये विजुअलाइजेशन है, पांडास आपका फोकस होना चाहिए। ओके, तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बिल्डिंग योर कोर स्किल्स, एडवांस फंक्शंस आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। ओके, बट वुड डेफिनेटली लव टू सी कि आप लोगों ने कुछ एडवांस सीखा है पाइथन में, सच एज कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यूज कर रहे हो कोडिंग में,
तो इट्स वेरी वेल, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बट स्टिक टू द बेसिक, बट आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो बता सकते हैं आप। ओके, दिस इज व्हाट इट इज, एक्स एक्स एक्स, कॉम्प्रिहेंशन ये है। आई एम नॉट करेंटली कॉन्फिडेंट टू राइट, बट ऐसा कुछ होता है। ओके, ऑनलाइन समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर? ओके गुड। सो हियर आई ऑफिशियली, हम यहाँ पे खत्म कर देते जो भी आपका पाइथन का था। आई गेस 24/5, बीच में एक दो लेक्चर उधर उधर मिस हो गए थे शायद रिकॉर्डिंग्स का, राइट? नहीं आया अपलोडेड है। इंट्रोडक्शन का आई गेस एक दिन का कुछ, फर्स्ट का जो था उस दिन नहीं था। ठीक है, तो रफली 26 लेक्चर्स वी कैन से। गुड। सो यहाँ से आगे आपको एक चीज करनी है, जो आपने एक्सेल में प्रोजेक्ट किया है, ट्राई टू कंप्लीट इट इन अ पाइथन। तो लोगों का एक्सेल नहीं हुआ है, वेट फॉर योर मॉड्यूल कंप्लीशन। आपका मॉड्यूल कब कंप्लीट होगा, दैट टाइम यू कैन सबमिट बोथ द प्रोजेक्ट्स। ओके, क्लियर? आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो डेफिनेटली यू कैन सेंड मी अ मैसेज। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, वी कैन कनेक्ट। जनरली वन ऑफ द सैटरडे आपका टेस्ट और इंटरव्यू रहता है। टेस्ट इज मोस्टली एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा, और एल्स आई वुड, टेस्ट तो डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट, आप लोग ग्रुप में है क्या, इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप? तो आई डू शेयर, कल एंड परसों 2 दिन मिस हो गया था एमसीक्यू, बट आई डेफिनेटली शेयर द एमसीक्यूज। इंटरेस्टिंग है वो भी, आपका पूरा जो टेस्ट है नॉलेज का वो वहां पे हो सकता है। ओके, डोंट वेट फॉर द स्पेसिफिक डे एंड टाइम, प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट इन वन ऑफ द सैटरडे, जैसे लास्ट टू लास्ट सैटरडे कुछ हुआ था आपका, तो वन ऑफ द सैटरडे वी कैन प्लान, सुबह टेस्ट, सेकेंड हाफ में इंटरव्यू। क्लियर एवरीवन? ओके, ओके गुड। एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन, प्लीज सबमिट आपका जो भी फीडबैक रहेगा, वट एवर इट इज, तो ग्रुप में सबमिट कीजिए। ओके, मे बी यू कैन टेक 2 मिनट्स, 5 मिनट्स टाइम स्पेयर कीजिए एंड प्लीज सबमिट जो भी आपके फीडबैक्स है, इनपुट्स है। ऐसा नहीं कि ओके एक्सलेंट, आई लर्नड अ लॉट, फैंटास्टिक, नॉट गुड, बोरिंग, ऐसा नहीं है। एक लाइन और एक सेंटेंस में करने के बजाय आई वुड सजेस्ट यू, आपके जो व्यूज है वो एक्सप्रेस कीजिए, व्हाट यू लर्नड, व्हाट यू अंडरस्टूड, ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन हाउ इट वाज। हाउ इट वाज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं था या बुरा था, ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली आपको कन्वे करना है, बट अलोंग विद दैट यू एड योर इनपुट, मतलब आपको क्या लगता है, राइट? सो दैट पार्ट इज इम्पोर्टेंट। सो प्लीज डू सबमिट, आपके जो भी फीडबैक है वो डायरेक्टली ग्रुप पे पेस्ट कीजिए, जो भी ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, आपको इंटरव्यू ग्रुप में पोस्ट करना है उधर पोस्ट कीजिए, यहाँ करना है यहाँ कीजिए, पर्सनली आपको मैसेज करना है पर्सनली कीजिए, बट शेयरिंग द फीडबैक विल ऐड वैल्यू, क्योंकि आगे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे तो उनको भी समझ में आएगा, और हमें कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली वी कैन प्लान। ओके, गुड देन। सो thank you, thanks a lot everyone, thank you for your time, patience। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा, एंड होपफुली आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का जो थोड़ा डर रहता है फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम कर रहे, तो दैट इज नाउ रिड्यूस्ड और कम हुआ होगा। ओके, गुड। सो thank you everyone, those who are attending online. So definitely we will see you around.
आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, देन वी कैन कनेक्ट. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.